बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए आज चुनाव है और इस मैदान में नीतीश कुमार भी खड़े हैं। पार्टी की स्थिति के देखते हुए यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जीत तय है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार जीतते हैं और दिल्ली जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। पार्टी के जानकार सूत्रों के अनुसार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद मिल सकता है। अन्य कयास के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें एनडीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार अगर दिल्ली पहुंचते हैं चुनाव जीतकर तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। क्या वे केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे या फिर एनडीए के संयोजक बनाए जाएंगे या फिर वो केवल राज्यसभा ही जाकर राज्यसभा के सदस्य बनकर ही रह जाएंगे। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली जाने के बाद क्या केंद्रीय मंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। जदयू के नेताओं को उम्मीद है कि नीतीश कुमार को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वह सिर्फ राज्यसभा सदस्य बनकर ही नहीं रहेंगे, कोई बड़ा मंत्री पद या एनडीए संयोजक की जिम्मेदारी मिल सकती है। जेडीयू के 12 सांसद है। केंद्र की सरकार की स्थिरता में बड़ा रोल है। बिहार में नीतीश की पार्टी के पास 85 विधायक है। ऐसे में नीतीश को सिर्फ राज्यसभा सांसद बनाकर रखे जाने की उम्मीद पार्टी के नेताओं को कम ही है। इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के 2 नेता हैं। ललन सिंह पंचायती राज मंत्री तो रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। दूसरे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश को एनडीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्री पद नहीं मिलने की स्थिति में नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है। इस वक्त एनडीए का कोई संयोजक नहीं है। 2019 से 2024 तक भाजपा के पास इतने विधायक थे कि केंद्र की सरकार अकेले दम पर बना ले, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद ऐसी स्थिति नहीं रही। भाजपा महज 240 सीटें ही जीत सकी। बहुमत का आंकड़ा 272 का है। ऐसे में भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों के साथ के बिना सरकार नहीं चला सकती। सांसदों की संख्या के मामले में जदयू 12, एनडीए में तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर टीडीपी 16 सांसद है। ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ के लिए संयोजक की जरूरत है। अब आपको बता दें कि संयोजक पद क्या होता है। तो संयोजक पद होता है कि गठबंधन जो होता है उसमें सामंजस्य समन्वय की स्थिति को बनाकर रखना, साथ ही साथ समय पर कब मीटिंग कराए जाने हैं इसका भी इंतजाम करना कि कब मीटिंग किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर तालमेल नहीं बैठता है तो किसी प्रकार से गठबंधन में तालमेल को बनाए रखना, यह संयोजक पद की जिम्मेदारी होती है। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनकर ही रह जाएंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर एक तरीके से रिटायर किया जा रहा है। जिस तरह से महिला डॉक्टर का नकाब खींचना हो या विधान परिषद में राबड़ी देवी को लड़की कहना हो, पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार कई बार विवादों में फंसे हुए हैं। उनकी सेहत को देखते हुए भाजपा उन्हें केंद्रीय मंत्री जैसा बड़ा पद नहीं देगी। आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार जीतकर राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो उन्हें किस प्रकार की और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। तो राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नीतीश को केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में लुटियंस में घर मिल सकता है। नीतीश पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 2 दशक से बिहार के सीएम हैं। उनकी प्रोफाइल को देखते हुए उन्हें टाइप 8 का बंगला मिल सकता है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्हें भी टाइप 8 का क्लास का बंगला मिला था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी इस तरीके का बंगला मिला हुआ है। लुटियंस दिल्ली के 3000 से अधिक सरकारी बंगले और फ्लैट है। इसमें से टाइप 8 बंगले 100 से अधिक है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी टाइप 8 के बंगले मिले हुए हैं जिसमें वे रहते हैं। बता दें आपको कि आज चुनाव हो रहे हैं 5 सीटों पर राज्यसभा के लिए बिहार में, और ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो भी मैदान में है। पार्टी की स्थिति को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की जीत जो है वह पक्की है। ऐसे में यह 3 कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर जीत कर दिल्ली जाते हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।